डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने से, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आज तक का जो इतिहास रहा है पिछले 25-30 सालों के अंदर में, किसी भी व्यक्ति को एक पहचान नहीं मिल पा रही थी। अगर आप देखेंगे, हर व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि आप क्या करते हो, तो उसके पास जवाब नहीं होता था कि मैं क्या करता हूँ। उसके पास कोई काम नहीं होता था। लोग एक्चुअल में इस काम को काम नहीं मानते थे। ये बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा चेंज, इसके अंदर में नॉलेज को ऐड करना, इसके अंदर में स्किल को ऐड करना, इसके अंदर में लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना, लोगों की सेवा कर पाना, और बहुत ही गर्व सम्मान से अपने काम को बड़े स्केल पे ले जा पाना, ये सब कुछ कर पाए हैं हम लोग आज डॉक्टर नेचर के कारण। तो डॉक्टर नेचर में आने के बाद में जो ये हमें दिशा मिली है, हमें डायरेक्शन मिली है, जो एजुकेशन मिली है, कल आप सभी लोगों ने सूत्र प्रोग्राम का एग्जाम दिया, राइट। तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि आपके पास में ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे आप लोगों की मदद कर पाएंगे, तो लोग आपके पास में खुद चल कर आएंगे। अगर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होगी, तो डेफिनेटली हर व्यक्ति आपको पैसा भी देगा, सम्मान भी देगा, आपकी मार्केट में डिमांड भी बढ़ने वाली है। तो दो तरह के लोग होते हैं, पहले लोग जिनको बात समझ में आती है, और वो कई महीनों, कई सालों लगा देते हैं, कई वर्ष लगा देते हैं ये सोचने में कि करेंगे, आज से करेंगे, कल से करेंगे, परसों से करेंगे। और दूसरे वो लोग होते हैं जो आज फैसला लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, और अपने काम की शुरुआत कर देते हैं। तो आज एक ऐसे ही व्यक्ति, एक ऐसे ही शानदार लीडर से आपसे आपको मिलने का मौका है। और आज का सेशन आपकी टीम के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि टॉपिक है कैसे शुरुआत करेंगे खुद के वेलनेस सेंटर की। हर छोटी बड़ी चीजें, कि वेलनेस सेंटर खोलते वक्त आपको क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए, वेलनेस सेंटर खोलने का तरीका, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, और इसके बाद में एक प्रॉपर विजन कि आज अगर हम वेलनेस सेंटर खोलते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी मिलते आती है, क्या आपकी जिंदगी में चेंज, बदलाव आपको देखने को मिलेगा। बहुत डिटेल में बात करेंगे, बहुत इम्पैक्टफुल ट्रेनिंग होने वाली है, बहुत इम्पैक्टफुल सेशन होने वाला है। अगले 30 मिनट, अगले 30 मिनट आप सभी को वो क्लैरिटी मिलने वाली है, और ये विश्वास मानिए कि आपकी टीम में या हम सभी के अंदर में हमने वो विजन आज समझ लिया कि हम कैसे काम करेंगे। और मैं इस बात को एग्री कर सकता हूँ कि पिछले 1.5 साल से हमने काम किया, बहुत अच्छा काम किया। बट अभी जब हमारी बात होती है आशीष सर से, तो मैंने सर को कहा, मैंने कहा सर ऐसा लग रहा है कि बस ज्वाइनिंग अभी ही हुई है हमारी, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट पे, जिस तरीके से या वेलनेस सेंटर डेवलप करने को लेकर जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो वो कॉन्सेप्ट तरीका हमने तकरीबन पिछले 1-2 महीने से हमने फॉलो करना स्टार्ट करा कि यस, हम लोग वेलनेस सेंटर पे और ज़्यादा पकड़ से, स्टेबिलिटी से, बहुत अच्छी एक जीविका इनकम, एक अपनी एक अच्छी इनकम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ ला सकते हैं, बहुत अच्छी मजबूती ला सकते हैं, सभी की जिंदगी के अंदर में बहुत अच्छा एक मुकाम हासिल हो सकता है एक वेलनेस सेंटर खोल के, राइट। तो ये अगले 6 महीने में आपकी पूरी स्टोरी चेंज हो सकती है। अगले 6 महीने के अंदर में हमारी जिंदगी में काम करने का तरीका पूरी तरीके से चेंज हो सकता है। ये कैसे हो पाएगा, आप चाहते हैं कि आपकी टीम में भी लोग सीखें, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल्कुल मिस मत करिए। डायरी पेन लेकर बैठ सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम ग्रुप के अंदर में इंफॉर्मेशन डाल दीजिए, कॉल कर लीजिए। आपको लगता है कि ये सेशन डेफिनेटली किसी और इंपॉर्टेंट व्यक्ति आपकी टीम में जो ज्वाइन कर रखे हैं, उनको भी ये सुनना चाहिए। तो आज अभी आपके पास में 1 मिनट का वक्त है, 6:36 ऑलरेडी हो चुके हैं, और ज्यादा देर ना करते हुए मैं एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसी लीडर को बुलाऊंगा, इनवाइट करना चाहूंगा आपकी वार्म वेलकम से, ममता चौहान मैम, जिन्होंने इस काम को करके दिखाया, और प्रैक्टिकली जब वो करके दिखा चुकी हैं तो वो हमें ज्यादा बेहतर बताएंगे कि आप सभी को ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार बढ़िया सा शानदार वेलकम होना चाहिए हमारे बीच में ममता चौहान मैम का, कि कैसे उन्होंने आज वेलनेस सेंटर की शुरुआत करके आज अपने बिजनेस को आगे लेके जा रही हैं, और कैसे एक बढ़िया वेलकम ममता मैम। वेलकम लिख सकते हैं, बहुत अच्छा, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ऐसा वेलकम होगा ना, तो सेशन अपने आप ही वो, अपने आप उनका बेस्ट वो देके जाएंगी, ये मेरा पूरा यकीन है। वेलकम ममता मैम। हेलो। नमस्ते नेचर सभी को। सर मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल ठीक है। हाँ।
तो नमस्ते नेचर सभी को। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मेरा नाम ममता चौहान है और मैं पिछले जनवरी 2025 से डॉक्टर नेचर के साथ जुड़ी हुई हूँ। और देखिए कि जैसे कि सर ने बोला कि ये काम एक प्रॉपर काम है, लोग इसे काम नहीं समझते। तो ठीक है, अभी तक हमने जो भी किया था वो बेशक से काम हो या ना हो, मैं नहीं जानती उसके बारे में, लेकिन डॉक्टर नेचर के बारे में ये कह सकती हूँ मैं कि इसे एक प्रॉपर काम की तरह किया जा सकता है। अपने परिवार की जीविका को अर्न करने के लिए किया जा सकता है इसे, है ना। ये इस तरह से एक प्रॉपर बिजनेस की तरह इसे किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो और जगह जो लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना, वो प्रॉब्लम यहाँ फेस नहीं करनी पड़ती है। ठीक है। और मैं अपना रियल बताऊं तो मैंने भी इसको आज से 2 साल पहले स्टार्ट करा था। दो अभी साल पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन 2 साल 1.5 साल के करीब हो गया है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में ही इसमें पॉजिटिविटी नजर आने लगी थी, शुरू शुरू में ही, क्योंकि जब हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं ना, तो उसकी जो कमियां होती हैं, खामियां होती हैं, प्लस पॉइंट होते हैं, माइनस पॉइंट होते हैं, वो तभी हमें पता चलते हैं जब हम किसी कंपनी के अंदर एसोसिएट हो जाते हैं, है ना। क्योंकि जब तक कोई अपलाइन या कोई भी इंसान हमें बताता है तो वो उसके प्लस पॉइंट बताता है, माइनस पॉइंट हमें नहीं बताता है। ठीक है, कि इसमें ये भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमने और मैंने मतलब मैंने और भी कंपनीज देखी थी जिसमें प्लान सेम तरह दिया गया था कि भाई आप इतने महीनों में इतना कर लोगे, इतने लोग लगाओगे तो इतना कर लोगे। उन्होंने तो कागज पे ही करोड़पति बना दिया था कई बार। तो लेकिन जब असलियत असलियत जब आती है सामने, कि जब हम उसे ज्वाइन कर लेते हैं और उसके प्लस और माइनस फेस करते हैं, है ना। तो ये जो डॉक्टर नेचर है, इसके साथ मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मेरे को शुरू से ही इसके अंदर पॉजिटिविटी नजर आती थी। क्योंकि सबसे पहले तो मैंने जब इसके प्रोडक्ट यूज करे थे तो मेरी बहुत सारी ऐसी बॉडी में कमियां थी, प्रॉब्लम्स थी, जिनको मैं ना तो वो शेयर करके खत्म हो रही थी, ना वो किसी डॉक्टर को बताकर खत्म हो रही थी, है ना। और मतलब मैं मुझे सिर्फ उन्हें झेलना था। ठीक है, सिर्फ उन्हें झेलना था, और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि मैं उम्मीद भी छोड़ चुकी थी कि मैं ठीक हो सकती हूँ। और ऐसी कोई भयंकर प्रॉब्लम देखने में तो वो भयंकर नहीं लगती थी। खाली हाथ पैरों का फटना इतना गंदा हुआ करता था, फेस पे झाइयां थी, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था बहुत ज्यादा, है ना। और ये ऐसी प्रॉब्लम थी कि इसे ना तो कोई घर वाले सीरियस लेते थे, ना मैं खुद सीरियस लेती थी, है ना। लेकिन जब मैंने यहाँ पे आई, मैंने ज्वाइन किया इसको, तो सर मैम के कहने से, पिंकी मैम के कहने से मैंने कई सारे प्रोडक्ट इसके यूज करे। और तिवारी सर से हम जब फर्स्ट टाइम मिले तो उनसे काफी अच्छा लगा था मिलके। पैर ठीक है। तो अच्छा लगा मुझे मिलके काफी। तो मैंने जब इसके प्रोडक्ट यूज करे तो मेरी वो प्रॉब्लम जिसकी मैं उम्मीद भी छोड़ चुकी थी, वो धीरे धीरे शॉर्ट आउट होना शुरू हुई। तो मुझे लगा कि मैंने कहा यार दम है इस चीज में, इसको करना चाहिए आगे, है ना। तो बेसिकली मैंने इसको घर से ही स्टार्ट किया। फर्स्ट टाइम मैंने इसका जो वेलनेस सेंटर लिया था 48,000 का, तो मैंने घर से ही इसको स्टार्ट करा। लेकिन मुझे में उस टाइम पर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इसको इस तरह से कहीं बाहर खोल सकूं और मैं लोगों को फेस कर सकूं। इसलिए मैंने इसको ना घर से ही स्टार्ट करा था स्टार्टिंग में, शुरू शुरू में। लेकिन ये जो अपना एजुकेशन सिस्टम है, ये हमारा जो क्लब चैतन्य जीवन की तरफ से जो हमें एजुकेशन मिल रही है, या हमें जो डॉक्टर नेचर की तरफ से जो एजुकेशन मिल रही है, बहुत अच्छे से वो लोग सिखाते हैं। हमारे डॉक्टर नेचर के जो डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं। और बात करूं प्रैक्टिस की, तो जो हमारा ये मॉर्निंग मंत्रा है, इससे प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है ना। मैं बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रही हूँ अपने मतलब पास्ट के, मतलब जब मैं स्टडी करती थी बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थी। मुझे पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक नहीं था। और लेकिन भगवान की कृपा से कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि मैं फेल हुई या मेरे नंबर बहुत खराब आए। एवरेज स्टूडेंट में मेरी गिनती रही हमेशा।
तो पढ़ना मुझे पसंद नहीं है। अगर मतलब पसंद क्या, मेरे को पता नहीं क्या एकदम बोरियत सी लगती है अगर मैं बुक पढ़ती हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीजें सीखने के बाद अब तो मैं पढ़ भी लेती हूँ, एक एक दो दो घंटे भी पढ़ लेती हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे। और बल्कि और एक्साइटमेंट होती है अंदर से कि हाँ ये क्या, मतलब इसके पूरा जानना चाहिए। और जो क्लब चैतन्य जीवन ने जो मॉर्निंग मंत्रा स्टार्ट किया हुआ है, उससे हमारी जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, और जो हमारी नॉलेज है उसकी जो प्रैक्टिस हो रही है, हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनकी जो वो हमें उनके रिजल्ट हैं, उनकी जो भी चीजें हैं, है ना, तो हमें सारी चीजें जो मिल रही है, जो मैं गेन कर रही हूँ। तो आज मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैंने इस अपने वेलनेस सेंटर को यहाँ एक, यहाँ पे एक मेन गली कहते हैं इसको, मतलब यहाँ से मतलब हमारे मोहल्ले की 99% लोग यहीं से आना जाना करते हैं, क्योंकि ये रास्ते की एक गली है। यहाँ पे मैंने खोला हुआ है इसको। और यकीन मानिए जब से इसे खोला है तब से इतना फर्क पड़ा है कि मुझे लोगों को या पेशेंट को ढूंढने नहीं जाना पड़ता। ठीक है। और जो मेरे पेशेंट्स हैं पास्ट में, जो अभी मेरे 1.5 साल से जो मेरे चले आ रहे हैं, है ना, और उनके रेफरेंसेस भी अच्छे मिले हुए हैं मुझे, है ना, एक दो मेरे रेफरेंस भी अच्छे दिए हुए हैं। मैंने शुगर ठीक करा है अपने हाथ से। अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, लेकिन 70% ठीक हो गया उनका शुगर, है ना। और अगर भगवान की कृपा रही तो अगले 3-4 महीने में उनकी मेडिसिन पूरी तरह से बंद भी हो जाएगी, एलोपैथी वाली, जबकि उनको इंसुलिन लगा करते थे। और अभी रिसेंट का कुछ पेशेंट चल रहे हैं जिनके रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन वो प्रॉपर जब आ जाएंगे मैं तब शेयर करूंगी उनको। अभी तो उनका वो वाला फेज चल रहा है कि अभी तो थोड़ी प्रॉब्लम सी हो रही है ना। तो जब मुझे पता है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो उनका बस डिटॉक्सिफिकेशन है, लेकिन पेशेंट उससे घबराता है। उसको उसके लाइफ में कभी उसकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हुआ है जो मेरे प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो तो हमारे कन्विंस करने से मान रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को। बट जब वो प्रॉपर ठीक हो जाएंगे मैं तब उसको शेयर करूंगी आपसे। तो बात करें अगर वेलनेस सेंटर की, तो जैसे कि हमारे सुरेंद्र कश्यप सर हैं जो 4 बजे से अपने सेंटर को चलाते हैं, वहां पे वो करवाते हैं, योगा कराते हैं या कुछ भी ऐसा कराते हैं। तो मैं शुरू से ही ये सोचती आ रही थी, मैंने कहा यार इतना टाइम तो मेरे पास नहीं है जो मैं वेलनेस सेंटर खोलूं और सुबह 4 बजे से उठ जाऊं, फिर 5 बजे से योगा कराऊं। क्योंकि घर में मेरे परिवार, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे परिवार भी है, सास ससुर भी हैं, घर में सबका खाना पीना रसोई सब देखना पड़ता है ना। तो मेरे को तभी से शुरू से ऐसा ही लग रहा था, मैंने कहा ऐसे कैसे कर पाऊंगी मैं 5 बजे से उठ के। नहीं भाई, मतलब रात को भी 10-12 बज जाना सोने में, और फिर सुबह 4 बजे। मैं एक दो दिन तो एडजस्ट कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर मैं इसको अपने रूटीन में शामिल कर लूं तो मैं ही ठीक नहीं रह पाऊंगी अगर मेरी बॉडी को आराम नहीं मिलेगा। तो लेकिन घर से उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था। मेरे को बहुत ज्यादा लोग नहीं मिल पा रहे थे। और सच बताऊं, जब आपके हाथ में कोई अच्छी चीज होती है ना, तो आप एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा बहुत सारे लोगों को बताना चाहते हैं। तो ये जब मेरे अंदर इतनी चीजें आने लगी, मैं इस चीजों को सीखने लगी, इनके प्रोडक्ट के रिजल्ट इतने अच्छे अच्छे आने लगे, तो मेरे मन में ये रहता था मैं किसको बता दूं और मैं किस किस की प्रॉब्लम खत्म कर दूं। मुझे रोज लोग चाहिए, रोज चाहिए, रोज चाहिए। तो फिर मैंने ये डिसाइड करा, मैंने कहा ठीक है चलो, कोई बात नहीं, करते हैं, योगा नहीं कराएंगे, लेकिन एक शॉप की तरह, एक वेलनेस सेंटर की तरह इसे खोला जा सकता है। मतलब मैंने अपने पहले तो उसे ख्वाबों में ही खोला था। मैं तो बस सोचा करती थी कि इस तरह का मैं खोल लूंगी इसको। सपनों में ही खोला था पहले तो इसे। आज से कम 4-5 महीने पहले भी मैंने एक बार अनाउंस किया था कि मैं वेलनेस सेंटर खोलने वाली हूँ, लेकिन फिर मैं नहीं खोल पाई थी। वही कॉन्फिडेंस की कमी थी, या थोड़ा समय को समझ के समझ लीजिए, या कुछ भी समझ लीजिए। मैं 2-3 बार बोल चुकी थी पिंकी मैम से कि मैम मैं इसको रोड पर लेके जाती हूँ, है ना, तो लोग ज्यादा मिलेंगे मुझे। उन्होंने तो खैर कभी मना नहीं करा, वो हमेशा कहती थी हाँ ठीक है कर लो। लेकिन एक होता है ना कि अपने घर की सिचुएशन, अपने आप की सिचुएशन देख के आप किसी काम को करते हो और फिर उससे रुक जाते हो। तो 2-3 बार मैंने सोचा था, लेकिन इस बार मैंने फाइनली इसे खोल लिया। और मैं इसे प्रॉपर एक शॉप की तरह ही रखा है। सुबह 8 से 8:30 बजे तक बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मेरे हस्बैंड रेडी होके इसे ओपन कर लेते हैं, है ना, यहाँ पे जो भी है वो बैठते हैं।
अगर कोई पेशेंट आता है तो वो मुझे कॉल कर देते हैं, अदरवाइज वो यहाँ पे बैठे रहते हैं। और अपने पूरे घर का काम खत्म करने के बाद मैं 9 साढ़े 9 बजे तक यहाँ पे आ जाती हूँ। तो ऐसा चल रहा है। फिर 12 साढ़े 12 बजे तक मैं इसे ओपन रखती हूँ। और फिर बच्चों के स्कूल के ले जाने का लाने का टाइम हो जाता है 1 बजे के करीब, तो फिर मैं उन्हें लेने चली जाती हूँ। और शाम को 4 बजे से और 7 बजे तक मैं फिर इसे ओपन कर लेती हूँ। तो इतने ही टाइम में मुझे इतना बेनिफिट हो रहा है कि यहाँ पे मुझे लोग बहुत मिल रहे हैं। और एक ना यूनिक सी शॉप है मेरी, सेंटर है मेरा एक यूनिक सा ऐसा सेंटर। यहाँ कुछ कोई नहीं है, यहाँ सब लोग पैसा कमाने बैठे हैं। लेकिन मैं जब लोगों की काउंसलिंग करती हूँ तो मैं उन्हें ये बताती हूँ कि हम यहाँ पर आपको ठीक करने बैठे हैं। हम आपको, मैं अपने डॉक्टरों के साथ मिलके आपकी जो बीमारी है उसे ठीक कर दूंगी। लेकिन आपकी बीमारी वापस लौट कर ना आए, और आप अपनी फैमिली में भी अपने बच्चों को बीमारियों से बचा सकें, इसके लिए मैं आपको गाइड करूंगी। ये सेंटर इस चीज का है कि मैं आपको वेलनेस प्रोवाइड करा सकूं, है ना। तो इस चीज से मैं यहाँ पे बात करती हूँ लोगों से। तो जो मैं उसको फॉलो करने के लिए बोलती हूँ, मैं काउंसलिंग करती हूँ। जी सर। हाँ, शीतल ठीक है अभी? दर्द हो रहा है अभी पेट में उसको? है, ठीक है, मैं दे देती हूँ। 1 सेकेंड सर। आज डेट 26 है ना? हॉस्पिटल वहां पे और किसी डॉक्टर वगैरह की तो जरूरत नहीं पड़ी ना, इतना है ना कि वो बर्दाश्त कर पा रही है, ठीक ठाक है मतलब। बुरा हाल मतलब? हेलो। जी, तो ऐसा होता है कि अगर आप किसी को केयर करते हो, है ना, तो उसको समझ में आता है कि, क्योंकि जो नॉर्मली जो डॉक्टर्स होते हैं, जो उनके यहाँ से दवाई लेकर जाई जाती है, तो उनको पेशेंट लौट कर आए या ना आए, पेशेंट ठीक हुआ या नहीं हुआ, वो उसका फॉलो अप नहीं लेते, है ना। और मैं जो वेलनेस सेंटर खोलकर यहाँ बैठी हूँ, मैं अपने हर पेशेंट को 2 दिन बाद 3 दिन बाद कॉल करती हूँ। फर्स्ट कॉल, ये उन्होंने जो मेडिसिन ली थी उससे क्या उसको फायदा हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, उन्होंने किस तरह से ली। तो लोगों को लग भी रहा है कि हाँ ये कुछ अलग चीज है। लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत देर तक बैठते हैं, कंसल्ट करते हैं, बातें करते रहते हैं और अपनी पूरी प्रॉब्लम बताते रहते हैं। तो उनकी प्रॉब्लम में ही उनका ना सॉल्यूशन छुपा हुआ है। तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है कि मैं बहुत ज्यादा चीजों को परेशानी से करूं या कुछ भी, ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत स्मूथली काम चल रहा है। और बहुत अच्छा है। अ, मैं दिखाना चाहूंगी अपनी ये छोटा सा सेंटर में आपको दिखाना चाहूंगी, जहाँ से मैं बिल्ड कर रही हूँ ये सारी चीजें। और मुझे अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है इस काम को करने में। तो मैं फ्रंट कैम मैम, दिखाती हूँ। फ्रंट कैमरा ओपन कर लीजिए सामने वाला कैमरे से, फिर हाँ। अभी अभी बैक गली कैमरा में ना? जाके, गली से, हाँ बिल्कुल बैक कैमरा। अभी आप गली से जाके फिर ठीक है। दिखाना स्टार्ट करिए कि कैसे आपके एरिया में। हाँ, ये ये आपकी देखिए, ये गली तो है। एक गली है, यहाँ से सभी लोग जाना आना करते हैं जी। बाहर से जाके एक बार खड़े हो जाइए, पूरा लुक देखने को मिलेगा। जी। वहां से अब वो अब यहाँ से करावल नगर दिखे। चौक होता है। हाँ, जी। वहां पे वो करावल नगर चौक है, वो मेन है, वहीं से सबको, वहां से ही रिक्शा बस कुछ भी लेना होता है वहीं से लेना होता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जी। ये देखिए। क्या आप बीमारियों से परेशान है? आयुर्वेद में हर समस्या का समाधान। बहुत अच्छे। हमारे डॉक्टर्स की फोटो लगी हुई है। हम्म।
आयुर्वेद और ये एक्सपर्ट। मेरा एक और, हाँ, ये पर्चा ही दिखाएंगे साइड में क्या लिखा लगवाया हुआ है आपने? श्रीकांत सर, जैसे जैसे आप बोल रहे हैं ना, स्क्रीन पर आप आ रहे हैं और वो नहीं दिख रहा है। ममतेश मैम, आप बोलिए भी और स्क्रीन पर तभी शो भी करिए सही से। ठीक है। अच्छा ओके। अच्छा। तो ये हमारा ये मैंने बैनर लगाया हुआ है सारी बीमारियों के लिए। ठीक है, इस पे लिखा हुआ है। इधर से एक और बैनर है, इस पे लिखा है कि आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं दवाइयों का, ये सब चीजें हैं। ये फिर मेरा काउंटर है, और ये सर्टिफिकेट है। यहाँ मैंने ये लिखा हुआ है, एलोपैथी कहती है तुम बीमार पड़ो मैं ठीक करूंगी, आयुर्वेद कहता है मैं तुम्हें बीमारी नहीं होने दूंगा। आयुर्वेदा द साइंस ऑफ लाइफ। और ये मेरा सेंटर की स्टार्टिंग है, ये मेरे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। ये हमारे गुरुजी हैं। और ये पूरा सेंटर है मेरा। ये आजमा मैम ने गिफ्ट दिया था मुझे, ओपनिंग में आई थी वो तब। और ये मेरे पेशेंट्स के बैठने के लिए ये मैंने बनाया हुआ है बेंच टाइप का, 5 से 6 लोग आराम से बैठ सकते हैं इसमें। और ये मेरा छोटा सा मंदिर है। तो ये मेरा छोटा सा सेंटर है। यहाँ मैंने मटका भी रखा हुआ है पानी पीने के लिए। ये देखिए, ये किताबें रखी हैं। और घर पे जो मुझे पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता था, मैं खाली सोचती रह जाती थी, मैंने यहाँ पे कई सारी किताबें रखी हुई है, और मैं इन्हें दिन ब दिन पढ़ती जा रही हूँ अब। और अब मेरे को ना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है इन्हें पढ़ने में। पहले रह जाता था कि मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, नहीं पढ़ पा रही हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन अब पढ़ लेती हूँ। ये मैंने यहाँ पे बीपी की मशीन भी रखी है। और ये बीएमआई मशीन भी है, एक ये है एक ये है, दो दो रखी हुई है। ये हमारी आसमा मैम का एक और गिफ्ट है। इन्होंने तो इतना अच्छा अच्छा बना के दिया है ना मुझे। ये वो प्रोडक्ट है जो मैं खुद कंज्यूम करती हूँ, और मैं लोगों को भी बताती हूँ कि मैं ये सारी चीजें ले रही हूँ। और ये हमारे पैम्पलेट्स रखे हुए हैं। जो भी मेरी सेंटर पे आता है, या फिर जब मेरे को 5-10 मिनट का टाइम मिलता है, तो यहीं से गेट से ही खड़े होके मैं यहाँ से ये अपने जो पैम्पलेट्स हैं इन्हें भी देती रहती हूँ। तो इस पैम्पलेट से ही मुझे कम से कम 3 से 4 पेशेंट मिल चुके हैं अभी तक। और बस यही है। आप सब देख पाए जो मैंने आपको शो किया? हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। और बहुत कमाल का आपने बहुत इमोशंस के, बहुत प्यार के साथ में आपने ना अपने सेंटर को तैयार करा है, हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है। और बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी तैयारी आपकी है। और एक कहावत है कि अ, जीतते वही लोग हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। तो आपने जीतने की तैयारी अपनी बहुत अच्छी कर चुकी है। अब सवाल पूछा जाए कि अगर सफलता किसी के पास भी सबसे पहले आनी चाहिए तो किसके पास आनी चाहिए? राइट। जो मेरे व्यक्ति पास। जो व्यक्ति आलस में बैठा हुआ है, जो व्यक्ति सिर्फ सपने देख रहा है, जो व्यक्ति किस्मत को कोस रहा है कि मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, जो ये कह रहा है कि भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा है, या जो व्यक्ति अरे, एक्शंस ले रहा है, जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, जिस व्यक्ति ने स्टेप उठाए और इस तरीके से ममता मैम की तरह पे एक बढ़िया शानदार सेंटर ओपन किया है। बहुत अच्छा। अब डायरेक्टली आप फ्रंट कैमरा ओपन कर सकते हैं, बीएमआई मशीन दिखा सकते सर हैं मैं, अगर आप चाहें तो। एक बार बीएमआई जी मशीन सर। का यूज करते हैं आप?
हाँ सर, करती तो हूँ, अभी थोड़ा बहुत कर पा रही हूँ पर हाँ, क्योंकि दिखा सकते इसमें हैं। ना थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैंने एक्चुअली एक मेरे को यहाँ से क्लब चैतन्य जीवन से मिली हुई है और एक मैंने खुद परचेज करी थी। जी, दिखा दीजिए। दो मशीनें आपने ले रखी हैं, बहुत अच्छा। जी, एक एक ये है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए आप बैठ जाइए और एक ये आगे, आगे और इम्पोर्टेंट बातें आपसे समझते हैं। सर, बैक कैमरा तो हो गया लेकिन फ्रंट नहीं हो पा रहा, अब आ ही नहीं रहा ऑप्शन। हाँ, हो गया। ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू, कुछ और बताना चाहते हैं ना? हाँ, तो यही है, मेरा सेंटर है यहाँ पर और बहुत अच्छा लग रहा है लोगों से बात करके, लोगों की। और हाँ, एक और चीज मैं जो यहाँ पे कर रही हूँ बैठकर, अपना जो ऑफर है, जो अपना 5 मंथ वाला ऑफर होता है, उसको मैंने यहाँ पर मैं जैसे जो मेरे कस्टमर बन चुके हैं, तीन तीन अभी तो तीन ही ऐसे कस्टमर बने हैं जो सेटिस्फाइड हैं, थोड़े से जिनको थोड़ा लग रहा है कि हाँ प्रोडक्ट अच्छे हैं। तो मैंने उनसे शेयर किया। मैंने कहा कि आप देखिए, यहाँ पर हमारे यहाँ खाली मेडिसिन नहीं है, वेलनेस पे भी हम काम कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक जो भी हमारी स्किन में हम यूज करते हैं या जो भी हम इंटेक करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे केमिकल फ्री मिलती हैं। आप देखो, बाहर से भी लाते होगे, ये टूथपेस्ट हो गया, साबुन हो गया और तेल वेल, ये सब चीजें बाहर से भी लाते होगे। और देखिए, ये बेसिक नीड होती है, ये हर किसी को चाहिए ही होती है। तो यहाँ पे ना कुछ लोग कैंटीन वाले हैं, जिन जो कैंटीन से सामान खरीदते हैं अपना, तो उन्हें सस्ता पड़ता है। तो मैं उनको बोलती हूँ, मैंने कहा बेशक आप कैंटीन से ले रहे हो लेकिन थोड़ा बहुत ही सस्ता पड़ेगा। तो वो सस्ता पड़ने का सॉल्यूशन है मेरे पास। और जो आपका जो केमिकल फ्री आपको सामान मिलेगा, ये आपके साथ एक प्लस पॉइंट रहेगा, है ना। तो कहते हैं क्या है, तो मैं कहती हूँ आप 6 महीने मेरे से 3-3 हजार का सामान खरीदो, मैं 7वें महीने आपको 2 हजार का सामान फ्री दे दूंगी। तो ये ऑफर सुन के लोगों का थोड़ा मन बदल रहा है। मन कह रहे हैं ठीक है, आपका सामान यूज करके देखेंगे, अच्छा लगा तो लेंगे। मैंने कहा हाँ। तो अभी कोई टूथपेस्ट ले जा चुका है, कोई साबुन ले जा चुका है। और हमारे जो वो तो है ही, हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं ही, चाहे एक बार कोई बस ट्राई कर ले, उसके बाद तो हमें कोई जरूरत होती ही नहीं है। तो अच्छे आते हैं फीडबैक इस चीज के। तो मैंने 3 लोगों को बोला है इस चीज को, तो तीनों ही एग्री कर रहे हैं कि चलो ठीक है, पहले यूज करके देखेंगे, अगर अच्छा लगा तो आपका सामान हम फिर लेना शुरू करेंगे। तो ये ऑफर मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो मैंने 1500 वाला बताया ही नहीं है, 3000 का बताया है। और 3000 का अगर कोई लेगा तो मैं उसे 2000 का फ्री दूंगी। तो ऐसा मैंने यहाँ पे किया है। बाकी और देखते हैं सिचुएशन के हिसाब से, फिर बाद में फिर चेंज करेंगे या फिर कुछ ऐड ऑन करेंगे। तो ये चीज मैंने यहाँ की हुई है। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। बहुत शानदार, बहुत कमाल का। और ये एक्चुअल में जिस तरीके से एक सिंप्लिसिटी के साथ आप चला रहे हैं, आपने अभी भी अपने लिए जो मार्जिन रखा हुआ है, ये बहुत जरूरी है कि ये छोटी छोटी चीजें करते रहना और अपने सेंटर्स के अंदर लोगों का एक विश्वास बनाना और अट्रैक्शन बनाए रखना। मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आप जी सर, पहले भी पूछिए। अपने 48,000 रुपए की बिलिंग करके आपने अपने घर पे भी शुरुआत करी थी, एक सेटअप बनाया था बहुत अच्छे से। आप, मैं देख पा रहा था कि आपके घर पर जाकर वो सारी चीजें, वहां से और यहाँ पर आने में क्या अंतर है? अगर कोई घर से शुरू करे और एक प्रॉपर आपने दुकान लेकर अभी स्टार्ट किया, दोनों में क्या अंतर है आपको फील हुआ? हाँ सर, ये था कि मैंने जो 2000 का 50,000 का सामान लिया था, उसे मैं 3 महीने में सेल कर पाई थी अपने घर हाँ। से। और हाँ। मुझे कस्टमर के पास खुद से जाना पड़ता था, उनको समझाना पड़ता था। और वो ना, एक जो एक ट्रस्ट वाली बात होती है कि चलो हाँ, ये यहाँ से हमें अच्छी चीजें मिल, वहां पे लोग मुझे ये समझते थे कि इसने सामान खरीद लिया है और अब बस इसे बेचना चाह रही है। मतलब उनकी मेंटेलिटी ये थी कि इसने सामान खरीद लिया है, इसके पैसे फंस गए हैं और ये अब हमें दे दे के उसे उसके पैसों की वसूली कर रही है। मतलब कुछ ऐसी मेंटेलिटी थी कुछ लोगों की, है ना। तो ना हाँ। तो वो एमआरपी से सामान लेते थे, है ना।
कि इसमें अरे इसमें बहुत महंगा है करते थे ना, तो वो एमआरपी से देते थे, लेते थे, और मैं भी कंप्लीट एमआरपी पे नहीं दे पाती थी, मुझे कुछ ना कुछ डिस्काउंट करना ही पड़ता था। ठीक है। और दूसरा क्या था कि वहां पे ना जनरल पब्लिक नहीं आती थी, जिन लोगों को मैं जानती थी, जिनसे मैं बात करती थी, जिनको मैं बुलाती थी, सिर्फ वही आते थे। और गली का तो कोई नहीं भटकता था, सच्ची बताऊं तो मेरी गली का, मेरे रिश्तेदार कोई नहीं भटकते थे। और अब जब उन्होंने ये सेंटर देख लिया है कि हाँ ये सेंटर इसका खुल गया है, और ये अब प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, मतलब हम लोग यहाँ पे अब, तो अब उन्हें ऐसा नहीं लगता कि ये बस सामान बेच रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तो मैं इतना सामान निकाल चुकी हूँ जो मैं 3 महीने में नहीं निकाल पाई थी, है ना। तो मतलब थोड़ा सा कमी है, 30-40 हजार के आसपास निकल गया है, जिसमें मेरे वो पुराने कस्टमर भी हैं और जो यहाँ से नए कस्टमर मिले हैं वो भी हैं। तो इतना हो चुका है। और जो लोग नहीं सुनना चाहते थे, जिनसे मैं बात कर करके परेशान थी, मैं अपनी छोटी चाची का एग्जांपल दूं तो उन्होंने मेरे से उनको थायराइड था, और वो कमर दर्द का और घुटने दर्द के लिए मेरे से दवाई ले रही थी। 2 महीने उन्होंने लिया भी, और उन्हें आराम नहीं मिला था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप ना एक बार अपना टेस्ट करा लो। तो वो टेस्ट नहीं करा रही थी, हाँ करा लूंगी, हाँ करा लूंगी करती रहती थी, और दवाई बंद कर दी थी उन्होंने लेना, इनके असर तो कुछ हो रहा नहीं है। लेकिन फिर जब उनको ज्यादा पेन हुआ तो डॉक्टर के कहने से उन्होंने अल्ट्रासाउंड वो उसका टेस्ट करा लिया, और उन्हें थायराइड थायराइड निकला। तो इस बात को कम से कम 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं कि उन्होंने मेरे से बात करी नहीं थी बिल्कुल भी, है ना। और मुझे बताया भी नहीं था कि मेरे को थायराइड निकला है या कुछ ऐसा है, मेरे से डिस्कशन कुछ नहीं करा था। और मैंने भी जब ये वाला सेंटर खोला था, तो जब घर पे सेंटर खोला था तो मैंने अपने सब लोगों को बुलाया था कि मतलब ओपनिंग करी थी, वहां पे भी मैंने हवन वगैरह करा के ओपनिंग करी थी। तब मैंने सबको बुलाया था, लेकिन इस बार मैंने उनमें से किसी को नहीं बुलाया, खाली अपनी टीम के लोग और अपनी गली के ही लोग बुलाए थे। तो उन्हें धीरे 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 करके पता चला, जब बुआ यहाँ पे आई घूमने तो उन्हें पता चला कि इसने सेंटर खोला है। मतलब मैंने ऑफिशियली ने अनाउंस नहीं करा फैमिली में कि मैं सेंटर खोल रही हूँ। तो उन्हें धीरे धीरे पता चला है कि मैंने सेंटर खोला। तो अभी परसों ही उनका मेरे पास कॉल आया, कह रहे कि पहले तो जनरली बात करी, फिर कह रही तूने तो बताया भी नहीं। मैंने कहा क्या बताना था चाची, कह रही कि तूने सेंटर खोला है। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा बताया तो था, पिछले साल ही तो खोला था, मैंने कौन सा नया खोला है, जगह ही तो शिफ्ट करी है बस ये बोला मैंने उनको। तो अब वो 1-2 दिन में आने वाली है अपनी रिपोर्ट को लेकर मेरे पास, और करेंगे उनका भी इलाज। तो इस बार मैंने उनको ना बताया ना बोला ना, मैंने कहा कि आप यहाँ से करा लो। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब जब ये रोड पे लेकर बैठे हैं तो ये खाली अपना सामान नहीं निकाल रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं। तो ये थोड़ा फर्क पड़ा है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी एक मार्केट के अंदर में आपकी इमेज, आपकी गुडविल बनना, लोग आपको पहचानने लगे और धीरे 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 आपके ऊपर भी विश्वास करने लगे कि यस आपके हम्म। यहाँ से हमारे अपने सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। मैं एक बार देखना चाहूंगा कि अगर आपके पास पेशेंट्स आते हैं तो डायरी अगर आप मेंटेन करते हैं तो कितने वो ऐसे आपके पास में नंबर्स आ रहे हैं या कैसे हो पा रहा है? ये ये आपकी मेरा डायरी है? रजिस्टर है, जी। तो रजिस्टर है सब पूरा। ठीक है, ठीक इसमें है। ये तो पुराने ही पेशेंट हैं सारे, हाँ। मैंने इसको चेंज नहीं करा, वही वाला है ये। और यहाँ से ये मैंने, यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनके नाम, कांटेक्ट, वो कहाँ से आए हैं, एज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये सारी मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। और फिर जो इनमें से कोई अगर मेरे से मेडिसिन ले जा रहा है तो उसका प्रॉपर एक वो बनाया हुआ है मैंने। ये प्राची है, एज इसकी 14 ईयर्स की है, वेट इसका इतना है, उसको भूख नहीं लगती, इसके शरीर पर दाने थे, और मैंने प्रोडक्ट कौन कौन से दिए थे, ये सब लिखा हुआ, और का लिखा हुआ है, ऐसे इनका लिखा हुआ है, इनका लिखा हुआ है, ये है, ये है, ये है। अभी तो इतने ही मिले हैं यहाँ पर, लास्ट 24 तारीख को ही हमने ओपन किया था। और बाकी बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो ओरली पूछ के चले जाते हैं, नाम नंबर नहीं बताते हैं, कहते हैं हम आएंगे लौट के, तो उनका मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं रखा है। जो यहाँ बैठकर तसल्ली से बात करते हैं ये रिकॉर्ड उनका है सिर्फ।
बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ये मेरा रजिस्टर। तो दिन भर में आप 5-6 घंटे का समय देते हैं, इस पूरे दौरान में एक दिन में कितने लोग आते हैं ऐसे हैं जो आपके पास में आके आपसे बात कर लेते होंगे? पर डे कितने लोगों से बातचीत हो जाती है आपकी? सर पर डे जो बैठकर बात करने वाले लोग हैं वो तो एक दो ही आते हैं, बट पूछ पूछ कर जाने वाले कई सारे लोग आते हैं, मतलब 5-6 लोग तो आ जाते हैं। 5-6 लोग ऐसे हैं जो आपको नोटिस करने लग चुके हैं पर डे में, और अगर मैं जी। 5 लोग पर डे जी। की भी बात करूं तो 10 दिन में 50 लोग, और एक महीना अगर हम लोग कंटिन्यू रखें तो 100-150 लोग आपके पास में टच में आ जाएंगे, जो आपसे पूछ के जा रहे हैं और जो आज हाँ। समझ रहे हैं। और होता शुरुआत में किसी भी बिजनेस में ऐसा ही होता है कि डे वन से ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा अमाउंट लेके आता है और आपके सारे प्रोडक्ट ले लेता है। शुरुआत होती है, लेकिन एक चीज ये कहीं समझी जा सकती है कि अगर इसको 6 महीने के विजन से देखा जा सके, तो 100 कस्टमर अगर एवरेज एक महीने के अंदर में हम लोग टच कर रहे हैं जो हमसे पूछ के जा रहे हैं, तो 6 महीने के अंदर में 500-600 कस्टमर्स का डाटा मेंटेन किया जा सकता है, या 500-600 लोगों तक जानकारी अपनी पहुंचाई जा सकती है आपके एरिया में। तो इतने पेशेंट तो होंगे, मतलब इतने लोग तो होंगे आपके एरिया में? कितनी आबादी है? सर ये मिनी हिंदुस्तान है, यहाँ बहुत लोग हैं। लोग बहुत हैं। तो 500-700 लोग होना कोई बड़ी बात नहीं है, और एक एवरेज एक चीज समझते हैं हम लोग। मैं ये सवाल आप सभी से पूछना चाहूंगा कि हमारे बीच में जब हम डॉक्टर नेचर में आते हैं, तो रिटेल प्रॉफिट, लॉयल्टी ऑफर, सेल्फ परचेज की इनकम और जो हमारे पे आउट्स आते हैं, अगर ये सबको जोड़ दिया जाए तो तकरीबन कितना परसेंटेज हमें बेनिफिट्स मिल जाता है? ये सवाल सबके लिए, ममता मैम को जवाब नहीं देना, ये सवाल सबके लिए है, ताकि आपको थोड़ी सी और हमें क्लैरिटी हो जाए कि हम क्या कर सकते हैं। ये सवाल सबके लिए है। हमारे पास में रिटेल प्रॉफिट है, हमारे पास में सेकंड लॉयल्टी ऑफर की एक परसेंटेज है, तकरीबन 20% के आसपास की इनकम होती है। उसके बाद में हमारी सेल्फ आईडी पे 23% का लेवल अगर आपका है तो वहां तक जाती है इनकम। इसके बाद में हमारे कुछ और भी पे आउट्स बन रहे हैं, ठीक है? जैसे अभी जो ममता मैम को तूफान से लेकर सर ने कहा कि सर 70% तक का बेनिफिट है, ब्रजेश सर ने कहा 75%, अभिषेक सर ने कहा 75%, पिंकी पन मैम ने कहा 70%। 70% का बेनिफिट है। 70%। 70%। 70%। यस। तो ओवरऑल मेरा सवाल पूछने का मेन कारण यही था कि जब आप सवालों का जवाब दे रहे हैं तो 70% तक अपना प्रॉफिट इस तरीके से आप ले जा सकते हैं कि आपके प्रीमियम लॉयल्टी बेनिफिट्स लेंगे, आप ऑफर्स लेंगे, आप अपने पे आउट्स, अपने लेवल्स क्वालिफाई भी आपके बाय डिफॉल्ट हो जाएंगे। अभी जैसे ही ममता मैम अपना 48,000 के बिलिंग काटेंगे तो इनके भी लेवल्स आपको क्वालिफाई होते हुए दिखेंगे, पे आउट्स बनते हुए दिखेंगे। वो सभी पे सारी चीजें मिला के आप सभी ने कहा कि 70% का बेनिफिट मिलता है। आज से अगर हम प्लानिंग करें कि शुरुआत के 3 महीने हम बेस बनाए, और 3 महीने के अंदर अंदर में अगर हम 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हम 1 लाख रुपए की सेल भी अगर यहाँ से ले जा पाए, क्योंकि 500 लोग अगर हमसे बात करके जा रहे हैं, समझ के जा रहे हैं, और अगर हम ये मान के चलें कि 500 लोगों ने 1-1 हज़ार रुपए का सामान भी लिया तो 5 लाख की सेल जा सकती है। मैं 5 लाख रुपए की सेल ना मान के मैं आपसे सिर्फ 1 ही लाख रुपए की सेल मानता हूँ, तो 1 लाख रुपए की सेल पर 70,000 रुपए का प्रॉफिट 100% हो सकता है। इस 70% के प्रॉफिट में भी हम लोग ये मान के चलें कि जो कस्टमर्स आते हैं हमने उसको कोई स्कीम दिया, कोई बेनिफिट दिया, या कोई डिस्काउंट दिया, तो 20 से 30 हजार % का भी अगर हमने डिस्काउंट दे दिया, तो ओवरऑल हमें 40 या 50% की एक बेनिफिट मिल सकता है। तो एक चीज क्लैरिटी, एक विजन, एक पॉसिबिलिटी कि लाख रुपए का प्रोडक्ट बेच के 40,000 रुपए तो बहुत आराम से कमाए जा सकते हैं। सब कुछ डिस्काउंट देने का मतलब 30% का डिस्काउंट भी हमने दे दिया, 70 में से 30% का डिस्काउंट, या हम मान लें कि हमारे खर्चे, हमारे दुकान का रेंट। अच्छा, मैं एक चीज पर्सनल सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा, इस दुकान का भी आप रेंट कितना दे रहे हैं? सर इसका रेंट जाता है 3,000 रुपये। 3,000 रुपये? तो ये एक बहुत बहुत स्मार्ट डिसीजन है कि 3,000 रुपये आप कभी भी कैसे भी पहले महीने से ही आप अपना रेंट निकाल सकते हैं। जब आप किसी दुकान को लेके बैठ जाते हैं, एक क्लैरिटी देखिए, आप समझिए, ममता मैम ऐसे हैं, ऐसे ही और लीडर हमारी टीम के अंदर में हैं। इनको परिवार भी चलाना है, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने शहर को छोड़कर बाहर जाके बिजनेस नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा बड़ी टीमों में भाग दौड़ जाके कर नहीं कर सकते। तो इसका दूसरा बढ़िया ऑप्शन क्या है कि अपनी जीविका, अपने बढ़िया बिजनेस को चलाने के लिए शांति से एक जगह बैठ जाइए और एक सेंटर लेकर तैयारी कीजिए, आपके एरिया में ही हम बिजनेस को बिल्ड कैसे कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है, क्योंकि लोग आपके एरिया में भी हैं, जरूरी नहीं है कि हम
2000 किलोमीटर जाके भी अपने बिजनेस को डेवलप करेंगे, तभी वो सेल मानी जाएगी। आप अपने एरिया में भी सेल को डेवलप कर सकते हैं। मतलब कोई व्यक्ति तो ऐसा भी होगा ना जो आ, आपके शहर में बिजनेस डेवलप करने का एक प्लानिंग करता होगा। जैसे कुछ लोग अगर लखनऊ में है, कुछ लोग सिवान में है, कुछ लोग रांची से हैं, कुछ लोग चंडीगढ़ से हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते होंगे, सोचते होंगे यार सिवान में मुझे बिजनेस डेवलप करना है, मुझे रांची में, मुझे चंडीगढ़ में बिजनेस डेवलप करना है। कुछ लोग सोचते होंगे कि मुझे दिल्ली में बिजनेस डेवलप करना है। तब जब लोग बाहर के लोग आपके शहर में आने का, बिजनेस डेवलप करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको क्यों जाना है? आपको सिर्फ एक जगह तैयार करनी है, जैसे आज ममता मैम ने तैयारी करी है। और यहाँ से अगर 6 महीने में सेटअप बनाया जाए तो 40-50 हज़ार रुपए की इनकम बहुत अच्छे से सेट की जा सकती है। और एक बार आपके पास में सेंटर रनिंग हो जाएगा, आपके पास में एक्सपीरियंस आ जाएंगे, आपके पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट आ जाएंगे, बहुत सारे कस्टमर बिल्ड कर लेंगे, आपकी रनिंग इनकम सेट हो जाएगी। तो आप विश्वास मान सकते हैं कि इस रनिंग सेंटर को भी अपनी टीम में किसी और को दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई भी लेने को तैयार हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आपको और बड़े लेवल पे एक लीडरशिप की तरह पूरे देश में बिजनेस डेवलप करना है, तो कर पाएंगे। लेकिन शुरुआत अगर आप 50 हज़ार रुपये महीने भी एक सेंटर को चला के कर पाए, तो ये जीवन का आपका सब एक बहुत बड़ा एक सबसे पहला स्टेप होगा कि वेलनेस सेंटर चलता कैसे है, ये आपने पहले खुद सीख लिया। तो बहुत शानदार सेशन रहा, और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में हमारे मेंटर आशीष यादव सर हैं। आज ममता मैम के साथ में एक खास चीज देखने को मिली, वो है क्या, इनका माइंडसेट। और एक बेहतरीन जबरदस्त सेशन आज हम लोग माइंडसेट पे ही, साइकोलॉजी पे सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। आज के ही दिन 7:30 बजे शाम तक अपने मैक्सिमम काम निपटा लीजिए, और आज को शाम को आप बिल्कुल फ्री होकर तैयारी के साथ बैठिए कि आपकी टीम वो समझ पाएगी कि जो लोग फेल हो रहे हैं, या जो इनकी सक्सेस जो है वो डिले होती जा रही है, लेट होते जा रहे हैं सक्सेस में, स्ट्रगल आ रहा है, चैलेंजेस आ रहा है, क्यों आ रहा है, और क्या माइंडसेट के कारण आ रहा है, और क्या माइंडसेट है जिसके कारण हम एक बड़ी सफलता देख पाएंगे। मैं चाहूंगा, इनवाइट करना चाहूंगा आशीष यादव सर को कि सर जरूर आए और कुछ वैल्यू ऐड जरूर करें। थैंक यू सो मच श्रीकांत सर, एंड थैंक यू सो मच टू ममता मैम कि आपने वैल्यूबल इंफॉर्मेशन साथ में साझा करी, शेयर करी। और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ और यहाँ से पिछले अपने 17-18 महीने की जर्नी को लगातार जो डॉक्टर नेचर वेलनेस के साथ कंटिन्यू है, तो मुझे एक बात समझ में आती है कि बहुत आम व्यक्ति, बहुत आम इंसान जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, या वो बहुत तेज तर्रार, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, अगर वो छोटे छोटे स्टेप्स को सही तरह से फॉलो कर लें तो वो यहाँ पर बहुत बड़ी कामयाबी को पा सकते हैं। तो जब आप अचीवर्स की लिस्ट देखेंगे और हर 2 तारीख को आप प्रोग्राम देखते हैं और उसमें ज्यादा पैसा कमाने वाले लोगों को देखते हैं, तो वो वही साधारण लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ी डिग्री नहीं थी, बट प्रोडक्ट में विश्वास होने के चलते, प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस, बिलीफ सिस्टम अपना स्ट्रांग रखने की वजह से डॉक्टर नेचर वेलनेस में, टीपी तिवारी सर और प्रोडक्ट के अंदर आज वो लोग धीरे 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 करते करते जो है लाख रुपए की इनकम, 2 लाख रुपए की इनकम, 5 लाख रुपए की इनकम तक पहुंच गए। सवाल ये बड़ा है कि हम जब हमारे कस्टमर को रिटेन करने के लिए निकलते हैं आज, क्योंकि जोड़ो जोड़ो अभियान एक तरह से या तो खत्म हो गया है, कम हो गया है, या लोग आपकी बात को सही तरह से नहीं सुनते। और हर ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम, एक पैटर्न होता है, जिस तरह से डॉक्टर नेचर वेलनेस का एक सिस्टम है, एक पैटर्न है। अभी मैं क्या देखता हूँ कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन प्योरली अपना आधार, अपना बेस प्रोडक्ट को मानेगी, अगर उसमें आप उसी के हिसाब से काम करेंगे, तो आप और हम बहुत आगे निकल जाएंगे। डॉक्टर नेचर वेलनेस का जो प्योर बेस है, जो नींव है, जो आधार है, जो सिस्टम है, वो सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो क्या है, वो है हमारा प्रोडक्ट। तो आज आप जहां भी हैं, जिस जगह भी रहते हैं, बहुत सारे लोग हमारे कैनोपी के थ्रू अपने काम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, कैनोपी के साथ साथ अलग अलग चीजों पर काम कर रहे हैं। बट मेरा ये स्ट्रांगली बिलीफ है, विश्वास है कि जब हम एक प्रॉपर सेंटर, वेलनेस सेंटर रन करते हैं, वो चाहे आप किसी, जैसे अभी ममता मैम का आपने छोटा शॉप देखा, यहाँ से शुरू करें, या आप आपके घर से शुरुआत कर सकते हैं जहाँ प्रॉपर एक बैठने का स्पेस हो, या कोई और घर जो आपको 3,000 रुपए पर रेंट पर मिल जाए। क्योंकि वेलनेस सेंटर एक ऐसी चीज है कि आप इसे मार्केट में ओपन करें, ठीक है, या फिर आप इसे किसी मोहल्ले में घर में ओपन करें, ठीक। क्योंकि 3,000 रुपए की शॉप लेकर आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते, आपके पास, मेरे पास, मेरा घर है सर, वहाँ 2 कमरे, एक कमरा खाली है, कोई हॉल खाली है, मैं वहां करना चाहता हूँ, वहां पर आपकी रीच बस लोगों तक होनी चाहिए। उस रीच को आप कैसे बढ़ाएंगे, ये आपको डिपेंड करना, कितने पंपलेट्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितने लोगों को अवेयर कर सकते हैं, कितने लोगों को बता सकते हैं, कितने लोगों से बात कर सकते हैं। और एक बार जहां आपने अच्छी तरह से 4, 5, 8, 10 रिजल्ट निकाले, लेकिन रिजल्ट कौन व्यक्ति बेहतर निकाल पाएगा? अभी 4 दिन पहले, 5, हाँ 4 दिन पहले मेरा जाना हुआ
रुद्रपुर और मैंने सुरेंद्र सर का वेलनेस सेंटर देखा, मतलब मेरी तबीयत खुश हो गई। बहुत बड़ा स्पेस नहीं होगा, 400-500 स्क्वायर फीट का स्पेस था कुल, ठीक है। और 400 स्क्वायर फीट के स्पेस में किस तरह से उन्होंने अपनी किचन को, अपने वॉशरूम को, सेंटर में आने वाले लोगों के लिए जहां पर वो योग कराते हैं, ठीक है, उसको, ठीक है, फिर जहां पर वो बैठते हैं, क्या मैनेज किया है, काबिले तारीफ। 2 BMI मशीन, एक BCM मशीन, ठीक है, रखी हुई थी। और कई सारे मैट रखे हुए थे, 5-6 लोग एक बार में बैठकर, 7 लोग बैठकर मैक्सिमम वहां पर योग कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आज उन्होंने मुझे बताया, एक्सपीरियंस अपना शेयर किया कि सर मैं सेंटर की बदौलत, मतलब अभी मैं डॉक्टर नेचर वेलनेस कर रहा हूँ, लेकिन पहले मैं जो भी कर रहा था, मैं सेंटर की बदौलत आराम से 70-80 हजार, 50 हजार रुपया महीने का बहुत आराम से निकाल पाता हूँ, कमा पाता हूँ। ठीक। तो है क्या कि सेंटर एक ऐसा बेस है, एक ऐसी नींव है जो आपके जो इनिशियल एक्सपेंसेस होते हैं, फुलफिलमेंट होती है, खर्चे होते हैं, उनको पूरा करता है। दूसरा, सेंटर हर हाउसवाइफ के लिए, ठीक है, काम करने वाले उन व्यक्तियों के लिए जो बहुत दूर दराज काम नहीं करना चाहते, बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं करना चाहते, और अच्छी तरह से अपने बिजनेस को मेंटेन करना चाहते हैं, कस्टमर को रिटेन करना चाहते हैं, उनके लिए लाजवाब तरीका है। तो वेलनेस सेंटर को अगर कोई भी सही तरह से खोले, और कई चार सारी चीजें सुरेंद्र जी के साथ जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने शेयर करी कि सर मैं पहले जहां था तो मेरे पास प्रोडक्ट कैटेगरी बहुत लिमिटेड थी, लेकिन आज जब मैं डॉक्टर नेचर वेलनेस में देखता हूं तो यहाँ प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है कि हमारे पास कोई भी व्यक्ति, किसी भी तरीके का पेशेंट, ना सिर्फ वेट मैनेजमेंट, बल्कि हम PCOD, PCOS और तमाम, मतलब मुझे इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है कि किन किन चीजों का सॉल्यूशन आज हम दे सकते हैं। अगर हम सॉल्यूशन दे सकते हैं, अगर हमारे पास रास्ता है, अगर हमारे पास डॉक्टर्स की टीम है, अगर हमारे पास श्रीकांत सर और अजमा मैम जैसे शानदार अनुभवी लोग हैं, अगर आज हमारे पास डॉक्टर गुफरान, डॉक्टर उत्तम जी और व्यास जी जैसे शानदार लीडर, शानदार डॉक्टर हैं जो टेस्टिमोनियल बहुत बढ़िया देते हैं, अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है ऑलरेडी, जो हमें हर दिन नए सिखाने पर, हमें आगे बढ़ाने पर लगातार वर्क करने में लगा हुआ है, बहुत ज्यादा डेडिकेटेडली, अगर हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट हैं हर चीज के ऊपर, जहां भी हम बात करते हैं बहुत सारे रिजल्ट हैं, तो फिर कमी कहाँ हो रही है? तो कमी, अगर किसी के रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो हो रही है कमी उसके सीखने में, ठीक है, उसके डेडिकेशन में, डिवोशन में, उसकी मेहनत में कमी हो रही है, कि आज वो अपने आप को बस ढाल नहीं पा रहा। जैसे मैं, मेरा एक सिस्टम था कि मेरी काम करने के तरीके, मेरे पैटर्न, मेरे जो चीजें हैं वो अलग तरीके की हैं। बट अगर मैं उसको यहाँ पर, यहाँ के अनुसार नहीं डालूंगा तो शायद ये मेरा फेल्यूर बन जाएगा। तो हमें, जहाँ हम रहते हैं, जिस देश में, जिस माहौल में, जिस सिस्टम में, जिस संस्कृति में, जैसे लोगों के बीच, तो अपने आप को वहां ढालना पड़ता है। दो चीजें होती हैं, या तो सामने वाले को आप अपने हिसाब से डाल दो, और सामने वाला अगर सिस्टम ना ढल पा रहा हो, आप उसमें मैनेज ना कर पा रहे हो, तो अपने आप को उस हिसाब से डाल दो। ये सिस्टम हमें ये सिखाता है कि यहाँ पर कोई भी काम करने वाला व्यक्ति जो वेलनेस सेंटर को प्रॉपर तरीके से रन करेगा, यहाँ काम करने वाला कोई भी व्यक्ति जो BMI का मैक्सिमम यूज करेगा, यहाँ काम करने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके हाथ में पॉम्पलेट्स होंगे, प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास होगा, और जो अपने घर के अंदर 8-10 प्रोडक्ट जरूर यूज करता होगा, जिसको पता होगा कि सीबैक्थ्रोन के बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं, या एलोएफएचएनआर के रिजल्ट्स क्या हैं, या वृद्धिवादी का वटी कैसे काम करती है, जिसने बुक्स को पढ़ा होगा, जैसे अभी मैम दिखा रही थी, और कई सारी बुक, डायबिटीज की वहाँ शानदार किताब रखी हुई थी और कई सारी किताबें रखी हुई थी, उन्होंने बताया कि मैं यहाँ बैठती हूँ तो इसको पढ़ लेती हूँ। तो काम को अगर कोई काम के तरीके से करेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग या हमारे इस सिस्टम के अंदर, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, 10-15-20 सालों से काम करते आ रहे हैं, एक बड़ी दुविधा, एक बड़ा इसके अंदर कमी क्या है कि यहाँ लोग सिस्टम में अपने आप को ढाल नहीं पाते, सिस्टम के हिसाब से अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते, और वो अपने हिसाब से चीजों को चलाना चाहते हैं। अगर आप ये देखेंगे कि आप सिस्टम के हिसाब से, जो भी सिस्टम बना हुआ है, जैसे आज क्लब चैतन्य जीवन का एक सिस्टम बना हुआ है, लोग आते हैं, सुबह को सवाल जवाब करते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, हर रोज कुछ नए लोगों को सुनते हैं, और मैं ये देख पा रहा हूँ कि अभी हम, आज तो खैर संडे है तो संडे में हमेशा 10-15 लोग कम होते हैं, लेकिन रोज 90-100 लोग, 95 लोग, 92-85 लोग डेली आ रहे हैं। आज आप देखिए और आज से पहले इनका चेंज देखिए, आज से पहले 2 साल, 3 साल, 5 साल पहले वही लोग हैं, लेकिन ऐसे नहीं थे जो आज बनकर आए हैं। आज प्रेजेंटेशन के मामले में सब एक से एक बेहतर प्रेजेंटेशन दे पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये पूरा एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम से एक कदम आगे बढ़ते हुए, अगर हम BMI मशीन, अगर हम वेलनेस सेंटर पर चले जाएं, और ये जाने के लिए ना, मैं आज शाम को आपसे बात करूंगा कि आप क्या चाहते हो। आप एक तरफ ना आज अपनी सारी परेशानियां लिख दीजिए कि सर मैं इन सारी चीजों से परेशान चला आ रहा हूँ, ये बड़ी दुविधाएं हैं, ये बहुत दिक्कतें हैं। आज शाम को हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। फिर हम एक तरफ ना सिर्फ सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे, आप सॉल्यूशंस लिखिएगा कि मेरे पास ये सॉल्यूशंस हैं। आपको पता लग जाएगा कि कमी आशीष यादव, श्रीकांत सैनी, अजमा मकसूद, डॉक्टर TP तिवारी की, अगर आप कामयाब नहीं हो रहे
ये आपकी खुद की है, ये हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए हम फिर क्या कर रहे हैं ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं तो सिर्फ एक ही बात चाहता हूँ कि आपका विजन, आपका मिशन होना चाहिए हर व्यक्ति का, ठीक है, कि मेरे पास एक प्रॉपर वेलनेस सेंटर हो। आपके पास आज सब कुछ है, एक शानदार प्रोडक्ट, एक सुबह को मॉर्निंग मंत्र मिलने वाला सिस्टम जो आपको सुबह को अवेयर कर देता है, डॉक्टर का सपोर्ट, डॉक्टर यानी कि कंपनी के पैनल में बैठने वाले सारे डॉक्टर, और कभी अगर वो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे तो डॉक्टर अजमा जैसी लेडी जो हमारे बीच में है, और किसी भी टीम के लिए उनके मन में कोई भी किसी तरीके की ऐसी बात नहीं है, आप अभी भी उनसे कोई कंसल्टेशन ले सकते हैं कि ये मेरी टीम का है या नहीं है। अभी हमें क्या करने की जरूरत है, कुछ बेसिक स्टेप्स जो बताए जा रहे हैं उनको फॉलो करने की जरूरत है। आप छोटे सेंटर से शुरुआत कर सकते हैं। ये सेंटर आप अपने घर पर खोलें, बाहर खोलें, 2 3 4 हज़ार रुपए रेंट पर मिल सकता है। आप बिलीव करिए, अगर आपने 10 कस्टमर भी बनाए और 10 कस्टमर आपके सिर्फ 3 हज़ार रुपए के भी बनते हैं साहब, तो 3 हज़ार रुपए के 10 कस्टमर से आपकी 30 हज़ार रुपए की जो है वो सेल होती है। 30 हज़ार रुपए की सेल पे अगर आप एवरेज 20% भी कमाते हैं, 6 हज़ार रुपए, यानी कि पहले दिन से आप सेंटर के खर्चों से फ्री हैं। और जब इन 10 कस्टमर का आप सही तरह से अपने ग्राहकों का फॉलोअप लेते हैं, इनको सही गाइडेंस देते हैं, इनको अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से, अपने मेंटोर के सबमिशन में लेकर आते हैं, इनको सुबह के सेशन में जिस दिन रिजल्ट का सेशन हो, क्वेश्चन आंसर का सेशन हो, या रिव्यूज टेस्टिमोनियल का सेशन हो, उस दिन वहां लेकर आते हैं। जब ये 10 लोग इन सारी चीजों को सुनेंगे, समझेंगे, तो इनको बहुत शानदार अच्छा लगने वाला है। और यही 10 कस्टमर आगे चलकर पता है क्या बनेंगे, आपके वेलनेस कोच बनेंगे। सिर्फ 10 लोगों को सही तरह से रिटेन करने का ही मेरा और आपका काम है, ठीक है। मैंने भी बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं किया कि अलग अलग लोगों को जोड़े हैं, श्रीकांत सर ने भी ऐसे बहुत सारे लोग नहीं जोड़े अलग अलग। जो लोगों को अपने साथ एसोसिएट करना था वो शुरू में एसोसिएट किया, आज भी तलाश में रहते हैं, लेकिन ज्यादा हो रहा है क्या कि जो लोग पुराने हैं उनको रिटेन किया जाए। तो कुछ लोग अपने जीवन में नए लोगों को ही ढूंढते रहते हैं, पुरानों को रिटेन नहीं कर पाते। हम पुरानों को ज्यादा बेहतर तरीके से रिटेन करें, उन्हें ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाएं, उनके सेंटर खुलवाएं, और फिर वो सेंटर को चलवाने के लिए उन्हें हर संभव जो प्रयास है उनके साथ वो मिलकर करें। मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़ा काम हम इस लेवल पर कर पाएंगे। और सेंटर अगर आप वास्तव में 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, वट एवर, कोई भी अमाउंट है ऐसा जिसको आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए सोच सकते हैं, जहां तक आपके लिमिट्स जाते हैं वहां तक अपनी उसकी अफर्मेशंस कर सकते हैं, उसके बारे में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में ख्याल अपने दिमाग में बार बार ला सकते हैं कि ये 1 लाख रुपया वो हैंडसम अमाउंट है जहां तक मुझे पहुंचना है। या आपके हिसाब से अगर वो 20 हज़ार है तो वो 20 हज़ार है जहां तक मुझे सबसे पहले पहुंचना है, इतने दिन में पहुंचना है, गोल सेट कर कर लिख सकते हैं। और उसके लिए आप इस काम को सिर्फ करने में लग जाए ना साहब, आप सोच भी नहीं सकते आपका जीवन सिर्फ अगले 6 महीने, 1 साल में पूरी तरह से बदल जाएगा। 6 महीने में अगले कम से कम 2 3 किताबों का ज्ञान आपके पास होगा। 6 महीने के अंदर 180 सेशन अलग अलग तरीके के आपने अटेंड किए होंगे। 6 महीने में बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, और 6 महीने में आपने अपने अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन किया होगा। सिर्फ इतना ही करना होता है बहुत बड़ी कामयाबी के लिए। एनीवेज, आज शाम के सेशन में मिलते हैं और कोशिश करते हैं कुछ नई ऐसी चीजों को जानने की। आप अपने नए पुराने सभी साथियों को इनवाइट कर सकते हैं, जो फ्रेशर्स जिनके साथ आपकी बातचीत चल रही है आप उनको भी बुला सकते हैं। कुछ नए लोग जिनको अभी आपने 2 4 दिन पहले कनेक्ट किया है, उनके घर प्रोडक्ट पहुंचा है, या अगर नहीं भी पहुंचा है तो भी आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। सक्सेस के लिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में कामयाबी के कौन से स्टेप्स होने चाहिए, और कई बार हमें बहुत ज्यादा कुछ पता होने के बाद भी हम पीछे क्यों रह जाते हैं, अगर यही जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अपनी आदतों में बदलाव करना चाहते हैं, तो आज शाम 7:30 बजे जरूर कनेक्ट करिए। थैंक यू सो मच। कल सुबह फिर एक नए सेशन में मिलेंगे मॉर्निंग मंत्रा के अंदर। और अगर आपको वास्तव में अच्छा लगा हो कि ममतेश मैम ने जो सेंटर दिखाया, जिस तरीके से आज आपने सेंटर देखा, वैल्यूज ऐड हुई हैं, और आप भी अपना सेंटर चलाना चाहते हैं, तो एक बार क्लब चैतन्य जीवन पर जाइए, थैंक यू लिखिए ममतेश मैम को, क्योंकि ऐसे सेंटर जितने ज्यादा खुलते चले जाएंगे, आपकी और हमारी सबकी तरक्की उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहले खुद से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। थैंक यू सो मच ममतेश मैम, और थैंक यू सो मच टू एवरीवन। मिलते हैं कल सुबह नए मॉर्निंग मंत्रा में, और आज शाम द साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू।